ओम शांति। 23 जून 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे, याद से, बाबा की याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। घर माना परम धाम चल सके। प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाप की किस डायरेक्शन से पालन करने में ही, बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? उत्तर है, बाप कहते मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें कितने जन्मों की आदत मिटानी है? 63 जन्मों की आदत मिटानी है। इसलिए रात दिन मेहनत कर क्या बनो? देही अभिमानी बनो। ओम शांति। शांति धाम क्या है? शांति धाम माना परम धाम। आज बाबा ने नया नाम दिया, विश्रामपुरी है। कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि शांति धाम में हम शिव बाबा वानप्रस्थ अवस्था में रहते, और आज बाबा ने कहा शांतिधाम वानप्रस्थ है, और आज बाबा ने कहा शांतिधाम विश्रामपुरी है। इस दुनिया से सब थके हुए हैं, चाहते हैं कि हम अपने सुख धाम में जाएं। ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। स्वर्ग को देखते हैं तो नरक से दिल कैसे लगे। देखो बाबा हमसे कितनी मीठी मीठी बातें कर रहे कि स्वर्ग से दिल है तो नरक से दिल कैसे लगे। स्वर्ग को देखते हैं तो कहते हैं बाबा जल्दी करो, इस दुख धाम से ले चलो। बाप भी समझाते हैं ये तो छी दुनिया है, इनका नाम ही है क्या? डेविल वर्ल्ड, नरक। ये कोई अच्छा अक्षर है क्या? कहाँ डीटी वर्ल्ड, कहाँ डेविल वर्ल्ड। ये कोई अच्छा अक्षर थोड़ी है डेविल वर्ल्ड। इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग हो गए हैं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। तमो प्रधानता की खाद पड़ी हुई है ना, वे खाद आत्मा से निकले, उसके लिए क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछड़ी में अच्छी हो जाएगी ना। ये पुरानी दुनिया क्या हो जाएगी? खलास हो जाएगी। अब तो बाकी थोड़े रोज हैं। जब तक बाप आकर वापस ना ले जाए, माना वापस परम धाम अपने घर हमको ना ले जाए, तब तक कोई वापस जा नहीं सकते। दुनिया में दुख है ना, जब तक दुनिया में दुख है ना, घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है। तुम बच्चों की दिल में है, क्या है दिल में? अब बाबा अब हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं वे बाप की याद को कभी भूलते नहीं। जिनको बाबा पे निश्चय है, बाबा पे ट्रस्ट है कि बाबा ही मेरा है और कोई मेरा नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है, तो वो बाबा को कभी भूलते नहीं। निरंतर बाबा से कुछ ना कुछ मीठी बातें करेंगे, कुछ ना कुछ करके बाबा की याद को कभी भूलेंगे ही नहीं। उनको कहा जाता है
सर्व का दुख हरता। तो हम भी दुख हरता बन सकते हैं। बाबा की याद में जब हम रहेंगे न, तो हम दुख हरता बनेंगे। बच्चे पहचानते हैं, अगर सब पहचान ले तो फिर इतने सब मनुष्य कहाँ आकर बैठे, ये हो ना सके। इसलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसी रची हुई है। जो श्रीमत पर चलते हैं वही कौन सा पद पा सकते हैं? ऊंच पद पा सकते हैं, ऊंच पद पा सकते हैं। वे तो ठीक है, सजाएं खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे। सजाएं खाकर भी सतयुग में आएंगे। लेकिन हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हमको सजाएं खानी ना पड़े। परंतु ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े ना। दूसरा पावन बनने बिगर पावन दुनिया में कोई जा ना सके। पावन दुनिया में कोई जा ना सके। ये जो कहते हैं, ये माना साधु संत जो कहते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत समाया वापस गया, अब ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि शिव बाबा के अलावा कोई हमेशा के लिए वापस नहीं जा सकता और ज्योति ज्योत भी नहीं समा सकता। तो कुछ भी बोलते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो बाबा बता रहे हैं कि ये हो नहीं सकता। जो पहले पहले सृष्टि पर आए हैं लक्ष्मी नारायण, वह भी वापस जा नहीं सकते। तो और कोई कैसे जा सकते? हाँ, और कोई कैसे जा सकते? इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए। इनके माना ब्रह्मा बाबा के। अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सब पुकारते हैं किसको? एक बाप को। ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। वे गॉड फादर है और क्या है? दुख हरता सुख करता। कृष्ण आदि और किसको थोड़े ही पुकारते हैं। क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सब ओ गॉड फादर के बुलाते हैं। हाँ, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, हर कोई गॉड फादर कहते हैं ना, ओ गॉड फादर। आत्मा बुलाती है अपने फादर को, माना पिता को। फादर कहते हैं, फादर कहते तब हैं जब समझते हैं हम क्या हैं? आत्मा है। आत्मा भी कोई चीज है ना, आत्मा कोई बड़ी चीज नहीं है। वे तो एक स्टार है और अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का क्या है? स्वरूप है। अब तुम बाप की महिमा करते हो, वह सत्य चित्त है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। बाबा ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है ना। तो बाबा कह रहे तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है और कोई मनुष्य मात्र में ये ज्ञान नहीं है और कोई मनुष्य मात्र में थोड़ा ये ज्ञान होगा। सारा भारत, सारी विलायत ढूंढ लो, कोई को भी पता नहीं, कोई को भी बाबा का ज्ञान है ही नहीं, पता ही नहीं है। आत्मा कितने जन्मों का पार्ट बजाती है? 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है। अब भाई लाख वर्ष का कल्प भी नहीं है, ड्रामा भी नहीं है, 5000 वर्ष का है, तो फिर 84 लाख कैसे हो जाएगा? तो इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन ही ना कर सके।
एक मुरली में कुछ दिन पहले की बाबा ने कहा था कि वर्णन करते करते 12 मास निकल जाए तो 84 जन्म से जन बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम सुनाते हैं, वे सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं। वो सब दुनिया वाले पत्थर बुद्धि है ना, तो समझते नहीं है कि 84 लाख जन्म हो तो कोई सुना ही कैसे सकता। अब तुम जानते हो, क्या जानते हो, इसमें ही समझने की बात होती है कि क्या जानते हो। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, हमने 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए हैं ना, विष्णु ने भी 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते। अभी मम्मा मास भी चल रहे हैं ना, कल मम्मा की स्मृति दिवस है, तो बाबा कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण फिर 84 जन्म ले ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं ना। ये भी किसकी बात है, समझाने की नहीं, समझने की बात है ना। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आकर समझाता हूँ। 5000 वर्ष का चक्र है। अभी तुमने वर्णों का राज भी समझा है, हम सो का अर्थ भी समझा है। हम आत्मा सो क्या बनते हैं, देवता बनते हैं। फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, शूद्र बनते हैं। इतने जन्म लेते हैं, फिर हम सो ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों का ये एक जन्म है। ये है ही तुम्हारा कैसा जन्म, हीरे जैसा जन्म। बाप कहते हैं ये तुम्हारा उत्तम शरीर है, क्योंकि अंतिम समय का अंतिम जन्म है ना, तो ये तुम्हारा अंतिम शरीर है, उत्तम शरीर है। इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। इसलिए अब कोई तरफ भटको मत, ज्ञान अमृत पियो। बाबा कह रहे हैं ज्ञान अमृत पियो। ज्ञान अमृत पीने से पता है क्या होता है, ये जो बुद्धि का गोदरेज का ताला होता है ना, ये अच्छे से खुल जाता है और उसके अंदर बाबा ज्ञान रूपी खजाना भर देते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे ही द्वापर युग से हम ज्ञान भूलते जाते हैं और देवी गुण भी नहीं होते हैं, केवल 8 कला होती, फिर तो 0 कला हो जाती है, तो धीरे धीरे होते गोदरेज का ताला वापस माया लगा देती, फिर बाबा खोलते 5000 वर्ष बाद। तो वही बाबा बता रहे हैं, समझ में भी आता है, बरोबर 84 जन्म लेते हैं। तुम पहले सतयुग में क्या बने, सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी, एकदम पूरा हिसाब बताते हैं। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने की खाद अलाय मिलाओ, 14 कैरेट सोना पहनो, सोने में खाद डालना ये भारतवासी अपशुगन मानते, अपशगुन मानते हैं ना, अपशुगन समझते हैं। शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं। शादी कराते हैं तो सच्चा सोना पहनते हैं ना, अभी तो नकली पहनते हैं, लेकिन पहले सच्चा सोना पहनते थे। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। क्यों भाई, बाबा पूछ रहे हैं क्यों है। भारत की तो बात मत पूछो, सतयुग में सोने के महल थे, सोने की ईंटें थीं, जैसे यहाँ ईंटों की ढेरी लगी रहती है। बाबा
मालिकपन का भी एक स्मृति दिला रहे, फिर से वही नशा दिला रहे कि बहुत सोना था, इसलिए अभी तक भारतवासियों को सोने पर प्यार है। सोने के महल थे, सोने की ईंटें थी, वहाँ सोने चांदी की ढेरी रहती थी। माया मच्छिंदर का खेल दिखाते, उसने सोने की ईंटें देखी, सोचा ले जाता हूँ। नीचे उतरा तो देखा तो कुछ भी नहीं है, कुछ ना कुछ बात लगती है। बच्चियां समझती हैं, बच्चियां मन बाबा की बच्चियां समझती हैं। अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं। फिर अगर पति आदि तंग करते हैं तो बेचारी अंदर में रोती है, मन से भी रोती है और बाहर से भी रोती है, कब हम सुख धाम में जाएंगे, ऐसे सोचती है ना। बांधे लिए, बाबा अब जल्दी करो। बाबा कहते हैं बच्चे जल्दी कैसे करूं। बाबा उनसे बात कर रहे हैं, बाबा कह रहे हैं जल्दी कैसे करूं, पहले तुम योग बल से अपना किचड़ा निकालो, योग की यात्रा पर रहो। योग माना याद की यात्रा पर रहो। बाबा रोज रोज याद की यात्रा पर अटेंशन दिला रहे हैं, तो हमें भी इस पर अटेंशन देना है। योग की यात्रा पर रहो। बाप धीरज देते, बाबा धैर्य का सागर है ना, तो बाबा धीरज देते हैं। पुकारते भी हो, हे पतित पावन आओ, गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक। यहाँ की ही बात है, अकासुर बकासुर ये सब बातें इस संगम की ही हैं। ये है ही कैसी दुनिया, आसुरी दुनिया। तो बाप समझाते हैं मैं कल्प कल्प किस पर आता हूँ, संगम पर आता हूँ। जब सारा झाड़ जड़ी भूत अवस्था को पाता है, माना तमो प्रदान हो जाता है। तुम जानते हो सतयुग में हर चीज सतो प्रधान होती है। यहाँ इतने पंछी जानवर आदि हैं, ये सब इतने वहाँ नहीं होंगे, वहाँ इतने सब पंछी आदि नहीं होंगे। बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है, उन्हों के रहने का स्थान फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है। तुम भी इतने ऊंचे देवताएं बनते हो, वहाँ ऐसी कोई छीची चीज रह ना सके। यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियां, कितनी गंदगी रहती है। बाबा कह रहे हैं गांवों में इतना गंद नहीं रहता, बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, गांव में इतनी नहीं रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए हैं, रहने की जगह नहीं है। तुम सारे विश्व के क्या बनते हो, मालिक बनते हो। मनुष्य गाते हैं, अभी बाबा एक कहावत बोल रहे हैं, घट ही में ब्रह्मा, घट ही में विष्णु, घट ही में 9 लाख तारे। इस कहावत का बाबा इस कहावत को बताते हैं, तो इस कहावत का अर्थ ये है कि 1 सेकंड में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर क्या देते हैं, ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, और ब्रह्मा से विष्णु और फिर 9 लाख प्रजा तैयार हो जाती है। ब्रह्मा से विष्णु बन जाते हैं, विष्णु के साथ सितारे भी हैं। सतयुग में ये देवता बनते हैं, तो इतने थोड़े ही होते हैं। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे किसको पाता है, वृद्धि को पाता है। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे। यहाँ नदियों से बहुत कैनाल्स निकालते हैं, वहाँ कैनाल आदि थोड़े ही होते हैं। मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते हैं, बाबा कह रहे मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते हैं। ऐसे बाबा बता रहे
कि मुट्ठी जितने मनुष्य होते हैं, इतने के लिए गंगा जमुना तो है ही, उन नदियों के ही आसपास रहते हैं। 5 तत्व भी देवताओं के क्या बन जाते हैं? गुलाम बन जाते हैं। माना देवताओं के हुक्म पर चलते, आज्ञाकारी बन जाते हैं। कभी भी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती। जैसे परसों बरसात पड़ी थी तो कितनी तेज पड़ी थी ना। कभी नदी उछल नहीं खाती। नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या। अब कहते हैं स्वर्ग की आयु इतने लाख वर्ष। अब भाई लाख वर्ष कैसे हो सकती है? तो कुछ भी बोलते हैं। अच्छा भला, बाबा कह रहे अच्छा भला वहाँ कौन राज्य करते थे ये तो बताओ। कितने गपोड़े लगाते रहते हैं। तुम जानते हो हम कल्प पहले मुआफिक ये पार्ट बजा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के असुरों के विघ्न पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझते हैं असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे। फिर मनुष्य तो ऐसे समझते हैं ना, परंतु नहीं। तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं। बाबा के यज्ञ में भी विघ्न तो पड़ते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं अबलाओं पर अत्याचार होते हैं तब तो पाप का घड़ा भरेगा। बाप कहते हैं थोड़ा सहन करना पड़ेगा। बाबा हमें सहन शक्ति दिला रहे हैं कि थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तुम अपने बाप और किसको याद करते रहो? वर्षे को, माना स्वर्ग की बादशाही को याद करते रहो। मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा। तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है। किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो। किसी को अगर फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो। कहती है ना, ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। इशारा गॉड के लिए कहते हैं। वे इतना लवली है, सब उनको पुकारते, आत्मा ही पुकारती है। अब देही अभिमानी बनने में ही क्या है? मेहनत है। 63 जन्म तुम किस में रहे हो? देही अभिमान में रहे हो। अभी इस एक जन्म में वह आधा कल्प की क्या मिटानी है? आदत मिटानी है। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने, देही अभिमानी माना आत्म अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कितनी ऊंच प्राप्ति है ना। तो रात दिन इसी कोशिश में रहना पड़े। मनुष्य धंधे आदि के लिए भी मेहनत करते हैं। आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका या उबासी नहीं आएंगी, क्योंकि आमदनी है। पैसे की खुशी रहती, पैसे की खुशी रहती है ना। तो वही बाबा बता रहे हैं थकने की बात ही नहीं रहती है। बाबा भी अनुभवी है ना। बाबा माना ब्रह्मा बाबा भी अनुभवी है ना। रात को स्टीमर्स आते थे तो आकर माल खरीद करते थे। जब तक ग्राहक की जेब खाली ना करें तब तक उनको छोड़े नहीं। बाबा ने रथ भी पूरा अनुभवी लिया है। बाबा हीरो का व्यापारी था ब्रह्मा बाबा, तो अनुभवी रथ लिया है ना। क्योंकि शिव बाबा रत्नागर में ज्ञान रतन देता है, तो अनुभवी रथ लेगा ना। तो बाबा ने अनुभवी रथ लिया है। इसने सब अनुभव किया है। गावड़े का छोरा भी था, 10 आने मण अनाज बेचता था। गावड़े का छोरा माना छोटे से गांव का था। सिंध हैदराबाद के बाबा थे। धीरे धीरे बाबा बड़े हुए। बाबा ने मेहनत की तो फिर इतना बिजनेस बाबा ने खोला।
कि राजाओं तक भी बाबा की जान पहचान थी। अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं, एकदम गावड़े का था, माने गांव का था, फिर चढ़ गया तो एकदम जवाहरात के धंधे में लग गया, जवाहरात के धंधे में लग गया, बस जवाहरात की बात। ये फिर सच्चे जवाहरात, ये जो मुरली का एक एक अक्षर है ना, ये सच्चे जवाहरात हैं। ये होता है रॉयल व्यापार। बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा वाइसराय आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर। इनको फिर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अविनाशी ज्ञान रतन। जितना ये बुद्धि में धारण करेंगे, इससे तुम पदमपति बनेंगे ना। शिव बाबा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सौदागर रत्नागर। उनकी महिमा भी गाते हैं, फिर कह देते सर्वव्यापी। एक तरफ बाबा की महिमा की, पतित पावन, सौदागर, रत्नागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, फिर दूसरी तरफ सर्वव्यापी भी कह दिया, तो कुछ भी समझते नहीं। महिमा के साथ फिर इतनी ग्लानि। आज बाबा हमारा कान भी खींच रहे, महिमा के साथ फिर इतनी ग्लानि करते हो। कैसी हालत हो गई है भक्ति मार्ग की। बाबा देख रहे हैं और कह रहे हैं कैसी हालत हो गई है भक्ति मार्ग की। बाप कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। बहुत भक्ति कौन करते हैं ये भी सिद्ध हो जाता है। सबसे जास्ती भक्ति कौन करता है? तुम करते हो। वही यहाँ आकर पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं। फिर से पूज्य बनने का रावण ने पुजारी बनाया है। बाप क्या बनाते हैं? पूज्य बनाते हैं। ये है भगवानुवाच। भगवान एक है, 2-3 भगवान तो होते नहीं। 2-3 होंगे तो किसकी महिमा करेंगे और किसको भगवान मानेंगे। गीता भगवान की गाई हुई है। शिव भगवानुवाच के बदले कृष्ण का नाम ठोक दिया है, तो कितना फर्क हो गया। बाबा जो है हमारा कान खींचने, तो बाबा भक्ति मार्ग वालों को भी कह रहे कि कृष्ण का नाम ठोक दिया है, तो कितना फर्क हो गया है। ड्रामा अनुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलना ही है। फिर बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप कैसा बनाते हैं? पावन बनाते हैं। रावण फिर पतित बनाते हैं। तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए ना बुद्धि। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ही एक बाप की। ये लक्ष्मी नारायण किसके मालिक थे? स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बने हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा अभी धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस एक जन्म में 63 जन्मों, द्वापर से जो 63 जन्म है, तो 63 जन्मों के पुराने देही अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। अभी दूसरी पॉइंट है, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में
जिसमें हमें भगवान मिल गया, तो ऐसे हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है, सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर पाप से पूरा वर्षा लेना है। अभी वरदान आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। अभी एक्सप्लेनेशन है वरदान का। सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से फरिश्तापन दिखाई दे। कौन सा पन दिखाई दे? फरिश्तापन दिखाई दे। हर कर्म में अलौकिकता हो, कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में ना हो। सोचना, करना, बोलना सब समान हो, कथनी करनी समान हो। ऐसे नहीं कि सोचते तो थे कि ये ना करें, लेकिन कर लिया। जब तीनों ही एक समान और बाप समान हो, तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। आज का स्लोगन है जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। अच्छा, ओम शांति।